हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूनिक एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लास्ट ऑलमोस्ट 5-6 क्लासेस से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे थे, क्लास 12 लीगल स्टडीज़। ये हमारी टॉपिक दे रखा है यूनिट 2 में, टॉपिक्स ऑफ लॉ के अंडर दे रखा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और आज हम इसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। हम लोगों ने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, प्लस हम लोगों ने मूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी को किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं ये पढ़ लिया था। बट आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और किस तरह से हमारा लॉ उन्हें प्रोटेक्ट करता है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। Property. This is the last topic of Transfer of Property Act, which we were studying under topics of law. So let's begin. Intellectual property. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? आप कहोगे मैम हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में पढ़ा था मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। दीज आर द टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। बट देन वी हैव मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिन्हें आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हो, मूव कर सकते हो या मूव नहीं कर सकते हो। बट देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर अनदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम मूवेबल एंड इमूवेबल, ठीक है। अब ये क्या होती हैं, इस बारे में हम इस टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अनदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच डज नॉट इन्वॉल्व मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मार्क कीजिएगा ये कुछ वर्ड्स जो मैं आपको बता रही हूं, विच डज नॉट इन्वॉल्व मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। एनी वर्क सच एज इन्वेंशन, आर्टिस्टिक वर्क और लिटरेरी वर्क, डिजाइन, सिंबल, नेम, इमेज एटसेट्रा created by the knowledge or intellectual capacity of person is called intellectual property. Such intellectual property can be protected by law, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंडर? कुछ चीजें होती है मूवेबल, कुछ चीजें होती है इमूवेबल, कुछ चीजें होती हैं आर्टिस्टिक। आपने कोई पेंट बनाया है, पेंटिंग की है, ठीक है, आपने कोई इन्वेंशन किया है, रेवोल्यूशनाइज कर दीजिए टेक्निक को या किसी भी चीज को, या आपने अपना कोई एक स्पेसिफिक तरीके का बिजनेस स्टार्ट किया है या कुछ भी है और आपका एक ब्रांड बिल्डिंग हो रहा है एंड यू वांट टू मेक इट यूनिक, यू वांट टू शो दैट दिस पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू यू, टू योर ब्रांड, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, समझ रहे हैं आप। और ये भी लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट की जा सकती हैं। अगर आपने कोई पेंटिंग बनाई है तो आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ, ताकि कोई और उसकी कॉपी ना कर ले, कोई और इस पे अपना क्लेम ना कर दे, कोई ये ना कहने लग जाए कि नहीं नहीं ये तो मेरी थी, ठीक है। नाउ व्हाट एक्चुअली वी यूजुअली स्टडी अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा कॉमन यही चीजें होती हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये सारे आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंडर, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे, हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि ये सब चीजें क्या हैं, ठीक है। एंड अगेन इन सब में एक एक दो दो वर्ड्स, पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स, की पॉइंट्स है जो इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। एंड आई विल मार्क देम एंड आई विल सजेस्ट कि आप भी उन्हें मार्क कीजिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। Trademarks. The very first thing is trademarks. Any mark put on the product, such as name of the product or service, such as brand name, ठीक है, which help people to distinguish it from the other product and services is called trademark, ठीक है। अगर हम ब्रेड लेने जाते हैं तो हम वहां से ब्रिटानिया की ब्रेड ही लेते हैं, ठीक है। That is the brand name which distinguish it from other breads, ठीक है, from other products, ठीक है। This is trademark. The name of a product, company, etc. are trademark. क्या काम करता है trademark? Firstly, distinguish it from other products and services. बहुत सारी ब्रेड्स रखी हुई थी, ठीक है, ग्रोसरी शॉप पे,
आप गए, आपने स्पेसिफिकली ब्रिटानिया वाली लेनी थी, आपने वही निकाली, ठीक है। ब्रिटानिया इज अ ब्रांड, ब्रिटानिया इज अ ट्रेड मार्क, ओके। एग्जाम्पल्स अपोलो फार्मेसीज, टाइटन वॉचेस, ठीक है। देन वी कम टू पेटेंट। राइट ग्रांट ओवर द इन्वेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड पेटेंट। इन्वेंशन, आपने कुछ इन्वेंट किया है, ठीक है, वो आपको बिलोंग करता है, आपने इन्वेंट किया है, आपने उसका पेटेंट करा लिया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स पेटेंट इज व्हेन अ पर्सन मेक्स अ न्यू प्रोडक्ट, when a person makes a new product he can get a patent for the product. The person who made the invention is called the patent owner. Patent owner can decide upon the usage of the product and who should use the product. ठीक है। अब कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इनफैक्ट छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे आप एवरीडे यूज के कॉस्मेटिक्स में स्पेसिफिकली ये देखा जाता है, स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स में, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल सेम ही चीज है ना, बट फिर भी अगर आप उनकी फॉर्मुलेशन और इंग्रेडिएंट्स को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि द वन यू लाइक्स द बेटर हैव समथिंग डिफरेंट देन द अदर वंस, ठीक है। और वो डिफरेंट क्यों है? अदर वंस जब वैसा कॉपी करने की कोशिश ही कर रहे थे तो उन्होंने वो बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड क्यों नहीं बना लिया? क्योंकि उन्होंने वो पेटेंट करा रखा था, आपके फेवरेट ब्रांड ने वो चीज पेटेंट करा रखी थी, ठीक है। आपने कोई इन्वेंशन किया, आपने कोई भी XYZ चीज इन्वेंट की और आपने उसका पेटेंट करा लिया, सो दैट नाउ दैट थिंग, दैट फॉर्मूला बिलोंग्स टू यू, अदर्स कैन नॉट यूज इट, ठीक है। पर इसका क्या मतलब हुआ, अदर्स कैन नॉट यूज इट? क्या कोई भी कभी भी यूज नहीं कर सकता? यूज कर सकते हैं अगर उनके पास आपकी परमिशन हो, ठीक है। देर आर साइंटिस्ट, देर आर पीपल, अगेन जैसे मैंने आपको रेफरेंस दी, बॉर्नवीटा वगैरह में भी ऐसा कई बार देखा जाता है, ठीक है, इनके ब्लेंड्स में भी देखा जाता है, कॉस्मेटिक्स के ब्लेंड्स में देखा जाता है कि किसी ने बहुत अच्छा कोई इन्वेंट किया और फिर उन्होंने अपनी परमिशन किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को दे दी कि ठीक है आप मेरे इस इन्वेंशन को यूज कर सकते हैं, एंड उसके इन ल्यू ऑफ दैट दे गेट सम रॉयल्टी, सम फीस और व्हाटएवर, ठीक है। That is something we'll study in our higher classes, but here you need to know we use patent when we are inventing something and we need to we get its patent done, and then we are the patent owner and no one can use it without our permission. Copyright. अब आप पूछेंगे मैम कॉपीराइट क्या होता है? तो कॉपीराइट तब होता है जब क्वेश्चन में होता है कोई लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। अब आप थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा, ट्रेडमार्क में क्या था? ब्रांड नेम था। पेटेंट में क्या था? न्यू इन्वेंशन था। इन्वेंशन वर्ड क्या होता है? इन्वेंशन। इन्वेंशन इज यूजुअली कनेक्टेड विद साइंटिफिक थिंग्स। अब कॉपीराइट में हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आर्टिस्टिक वर्क की, लिटरेरी वर्क की, बुक्स, म्यूजिक, फिल्म्स की, ठीक है। कॉपीराइट इज द राइट ऑब्टेन्ड ओवर द क्रिएशन ऑफ एनी लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। बुक्स, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एटसेट्रा आर कवर्ड अंडर copyright. Any person who wants to write a book or make a film based on the writing or idea of another person should seek permission for the idea of that he has used. ठीक है। अब अगर मैंने सपोजिटली कोई बुक लिखी है और आप उससे इंस्पायर हो कि उस पर कोई मूवी बनाना चाहते हैं, उससे इंस्पायर्ड एक और बुक लिखना चाहते हैं और मैंने उस बुक का कॉपीराइट करा रखा है, ठीक है, तो आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। यू हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम मी दैट कैन आई मेक अ मूवी ऑन इट, कैन आई मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस बुक, कैन आई डू समथिंग और नॉट, ठीक है। कॉपीराइट्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आ गया हमारा? बुक्स आ गई, फिल्म्स आ गई, म्यूजिक आ गया, पेंटिंग आ गए, स्क्रिप्चर्स आ गए, ठीक है। इस तरीके की आर्टिस्टिक चीजें, ठीक है। हम इन्वेंशन की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? पेटेंट की। हम बात करेंगे आर्टिस्टिक चीजों की, ठीक है, तो हम बात करेंगे कॉपीराइट की। देन व्हाट आर डिजाइन्स? Designs are something also related to creativity. Let's study. Designs. Any design invented by a person shall be protected by designs. ठीक है।
कोई भी चीज मैंने डिजाइन की, उसे किसके कैसे लॉ के अंडर प्रोटेक्ट किया जाएगा? उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर द हेड डिजाइंस। शेप, कलर, लाइन, पैटर्न एटसेट्रा आर कवर्ड अंडर डिजाइंस। डिजाइंस के अंडर क्या क्या आता है? शेप, कलर, लाइन एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रखा है, डिजाइंस ऑफ द रैपर ऑफ बिस्किट और चॉकलेट, डिजाइंस ऑफ अ कार, डिजाइंस ऑफ द शेप ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब डिजाइंस के अंडर प्रोटेक्ट होते हैं। मैंने अपनी कोई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की, उसकी बहुत यूनिक बॉटल बनाई है, सो आई विल प्रोटेक्ट दैट डिजाइन। ठीक है, अब टाटा मोटर्स ने कोई कार निकाली, देन इट विल प्रोटेक्ट इट्स कार्स डिजाइन। ठीक है, डिजाइन किसी भी चीज का हो सकता है, आप समझ रहे हो, यहां तक कि चॉकलेट रैपर का भी हो सकता है। अभी रिसेंटली इफ यू रिमेंबर, कैडबरी ने अपना डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया था, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत बहुत माइन्यूट चेंज है, मतलब नोटिसेबल भी नहीं है नेकेड आई से। अगर कोई बहुत लेमैन है जिसने कभी पहले नोटिस नहीं किया, जैसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उन्हें पता नहीं होगा कि बहुत माइनर सा चेंज आया है, बट चेंज आया है। ठीक है, सो ऑल दिस इज प्रोटेक्टेड अंडर डिजाइंस। अब मैंने जिस तरीके की बॉटल बनाई है अपनी कोल्ड ड्रिंक के लिए, दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय अदर्स। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि अब मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक को बॉटल में देती हूँ तो कोई और बॉटल में नहीं दे सकता, ना ना ना, वो बात नहीं कर रही हूं मैं कह रही हूँ उस पर्टिकुलर डिजाइन की। ठीक है, देन वी हैव जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। Certain products or goods have a specific geographical origin and possess characteristics that attribute the place of the origin. Such goods and products bear the name of the geographical origin. This is called geographical indication. ठीक है, such as Darjeeling tea, Tirupati laddu, etc. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया में, ज्योग्राफिकली किसी स्पेसिफिक एरिया में होती हैं, या फिर वहां के एट्रीब्यूट को शो करती हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें हम उनके नाम में यूज करते हैं। ठीक है, दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग में होती है, वहां की टी की क्वालिटी क्या होती है उसे सिग्निफाई करती है। ठीक है, दैट इट पोजेस दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो दार्जिलिंग की चाय में होती है, जो वहां पे उगने वाली चाय में होती है। ठीक है, सो इसीलिए दार्जिलिंग नाम लगा हुआ है उस चाय में। दिस विल बी प्रोटेक्टेड अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, विद दिस वी एंड आवर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, and this was actually a major topic under our second unit, topics of law. Now the second topics of law is law of contracts, and we'll be starting it in our next class. Before that, I highly suggest that there are some questions given in your book, in your NCERT. Please go through them, please study them. अगर आपको कोई भी problem face होती है तो please let us know, so that we can even make a video to discuss those questions if you feel like, if I'll get a warm response about it. Rest in our next class, we'll definitely start with law of contract. So stay tuned. Don't forget to like and subscribe.